एक ऐसा व्यक्ति जिसको संस्कृत और दर्शन का इतना ज्ञान था कि उसका नाम ही विद्यासागर पड़ गया। जी हाँ, मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर रहा हूँ। आज इनकी पुण्यतिथि है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के पुण्यतिथि विशेष में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। बात उस वक्त की है जब देश में अंग्रेजों का शासन था। एक भारतीय शख्स किसी ज़रूरी काम से एक अंग्रेज अफसर से मिलने जाता है। वो भारतीय कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो संस्कृत कॉलेज का प्रधानाध्यापक था, यानी प्रिंसिपल था। जब प्रिंसिपल महोदय उस अंग्रेज अफसर के कमरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि वो अंग्रेज जूता पहने हुए मेज पर पैर पसार कर बैठा था। किसी आगंतुक को आया देखकर भी उस अंग्रेज ने अपने पैर को मेज के ऊपर से हटाना मुनासिब नहीं समझा। खैर, उस भारतीय ने अपनी ज़रूरी बात समाप्त की और लौट आया। कुछ दिनों बाद संयोग ऐसा होता है कि उस अंग्रेज ऑफिसर को उस भारतीय प्रधानाध्यापक महोदय से कोई ज़रूरत पड़ती है और वो संस्कृत कॉलेज उनसे मिलने पहुंचते हैं। उस अंग्रेज को देखकर प्रिंसिपल महोदय ने चप्पल पहने हुए अपने पैर को उठाकर मेज पर रख लिया और अंग्रेज ऑफिसर की तरफ देखा भी नहीं। प्रिंसिपल के इस रवैये से अंग्रेज ऑफिसर अपने आप को बेइज्जत महसूस करने लगा और वहाँ से गुस्से में चला गया। उसने इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारी से कर दी। वरिष्ठ अधिकारियों ने जब प्रिंसिपल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ दिन पहले मैं जब इनसे मिलने गया था तो ये भी इसी तरह से बैठे थे। तो मैंने समझा कि शायद यह अंग्रेजी शिष्टाचार का एक हिस्सा है, इसलिए मैंने भी उनका आवभगत इसी तरह से किया। इस घटना पर वो अंग्रेज ऑफिसर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने प्रिंसिपल से माफ़ी मांगी। जैसे को तैसा जवाब देने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के एक गांव में हुआ था। ये एक महान समाज सुधारक, लेखक, शिक्षाविद और संस्कृत के विद्वान थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे कलकत्ता चले गए और वहां साल 1829 से 1841 के बीच संस्कृत विश्वविद्यालय से वेदांत, व्याकरण, साहित्य, अलंकार शास्त्र और नीति शास्त्र में ज्ञान हासिल किया। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध ज्ञान होने के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद से उनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया था। विद्यासागर को आधुनिक बंगाली भाषा का जनक भी कहा जाता है। बंगाली में कई वर्णमालाओं में उन्होंने संशोधन किया। उनकी बंगाली पुस्तक बोर्नो पोरिचोय को आज भी बंगाली अक्षर सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। ये उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि अंग्रेजी सरकार ने साल 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिशों के चलते रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण समाज में विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत हुई। 29 जुलाई 1891 को 70 साल की आयु में उनका निधन हो गया। तो ये थी बात ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। और अब आपके लिए एक सवाल। विद्यासागर के नाम पर एक कॉलेज भी है जिसकी स्थापना उन्होंने खुद की थी। आपको कमेंट करके बताना है कि इस कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।